बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। डियर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसी नसीहतें रखें, ऐसी फ़ायदे की बातें रखें जिनसे आपकी दुनिया की ज़िंदगी में भी बेहतरी आए और आखिरत की ज़िंदगी में भी आप सुरखरू हो सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इंसान को आर्ज़ी बनाया है। ये दुनिया फ़ानी है, इसका पूरे का पूरा निज़ाम एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। यहाँ हमेशगी और दवाम किसी को भी नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी ये है कि ये दुनिया सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएगी और एक और जहान बसाया जाएगा। वहाँ पे हमारा इम्तिहान होगा, कायनात के तमाम इंसानों का इम्तिहान होगा और वो दिन इम्तिहान का दिन है। दुनिया में किए गए आमाल की जवाबदही का दिन होगा और उस दिन वो लोग कामयाब होंगे जिनके दाएं हाथ में जन्नत के टिकट होंगे, जिनको नामा-ए-माल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। और जिनका नामा-ए-माल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कामयाबी की इलामत होगी। तो सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दाएं हाथ वालों में शामिल फरमाए। तो उसकी कुछ बेसिक्स हैं। दाएं हाथ में शामिल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी पेश की इतला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पाक पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें रहनुमाई फरमा दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि कायनात के इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुला पैगाम लेकर आए, एक वाज़ेह नसीहत लेकर आए कि जो लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी गुजारें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने परवरदिगार के सामने भी सुरखरू हो सकें, कामयाब हो सकें और जन्नतों के मेहमान हो सकें, तो उनके लिए लाजिम है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को अपनाएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं है, कोई उस्वा हसना और नहीं है। अगर हम दिन रात शब रोज़ दौड़ धूप लगाएं और कामयाबी के और जीने और रास्ते तलाश करें, हमें नहीं मिल सकते। द अल्टीमेट रियलिटी एंड अल्टीमेट गोल इज़ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फाइनली अगर हम वाकई में दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना होगा। तो फिर जाके हम दुनिया में भी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकते हैं और कामयाब और कामरान हो सकते हैं। और वो कामयाबी और कामरानी कैसी है? हमेशा हमेशा की कामयाबी। और वो यौम हशर पे जो नाकामी होगी वो हमेशा हमेशा की नाकामी होगी। उस दिन जो नाकाम लोग होंगे वो अपने दांतों में उंगली रखेंगे और पूरे का पूरा हाथ ही चबा जाएंगे इस गम में कि हमारे साथ हो क्या गया है। और जो कामयाब होंगे वो अपने घर वालों की तरफ वापस दौड़ेंगे, लौटेंगे और उनको कामयाबी का परवाना, कामयाबी की सनद दिखाएंगे और कहेंगे आज मैं कामयाब हो गया, देखो मेरा आज का रिजल्ट कैसा है। और जो लोग नाकाम होंगे वो अफसोस करेंगे, हाय अफसोस, मैं घर वालों में ही मैं मसरूफ़ रहा, मुझे तो अपने दुनिया के कामों से फरागत ही नहीं थी। कभी मैं अपनी औलाद के लिए ये कमा रहा था, कभी ये कमा रहा था, कभी ये हासिल कर रहा था, जायज़ या नाजायज़ तरीके से। मैंने देखा ही नहीं कि अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट, अल्लाह ताला की मुतालबात, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो मैं मुसलमान था, लेकिन बातिनी तौर पर मैं एक गुनहगार था और मैंने तौबा भी नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जन्नत में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ इरशादात फरमाए कि अगर आप में से कोई जन्नत में जाना चाहता है, हमेशा हमेशा की आसाइश, हमेशा की नेमतें अल्लाह की हासिल करना चाहता है, तो ये अमाल अपना ले। तो एक मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा तो अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या राय है जबकि मैं फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूं और हलाल को हलाल समझूं और हराम को हराम समझूं, तो आपकी क्या राय है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? सिर्फ 3 अमाल का जिक्र किया है। कौन कौन से? कि मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूं, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूं और सिर्फ फ़र्ज़ी रोज़े रखूं, रमज़ानुल मुबारक के 1 माह के रोज़े रखूं बाकायदगी के साथ जितनी भी मेरी लाइफ है, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो दीन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में, अल्लाह ताला के अहकाम में जो जो काम हराम करार दे दिए गए हैं उनको हराम समझूं और जो जो हलाल करार दे दिए गए हैं उनको हलाल समझूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बताइए क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्बान जाए, आपने फरमाया जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम को हराम जानने का मानी ये है कि जो अल्लाह ताला ने जिस काम को, जिस अमल को हराम किया है उससे तुम इज्तनाब करो, और हलाल को हलाल समझने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो जो काम हलाल किए हैं, जायज़ किए हैं, उनको अपनाओ, तो आप जन्नत में ज़रूर दाखिल हो जाओगे। यहाँ पे 3 कामों का जिक्र हुआ है। अब हमने सोचना है कि अगर हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक जन्नत के तलबगार बनना चाहते हैं और हमेशा की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें कम अज कम इन 3 अमाल के ऊपर कारबंद होना होगा। अगर इन 3 अमाल में से किसी एक अमल में हम सुस्ती इख्तियार करेंगे तो हमारी जन्नत में जाने के लिए एक सवालिया निशान पैदा हो सकता है। पहला अमल यह है कि नमाज, फ़र्ज़ नमाजों की अदायगी, इस हदीस में नमाज की अहमियत वाज़ेह की गई है। कुरान मजीद में नमाज का तकरीबन 700 मरतबा हुक्म आया है। इससे इस्लाम में फ़र्ज़ नमाज की अहमियत का, मर्तबे का बखूबी अंदाज़ा होता है। नमाज का मकसद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज मुसलमानों की तरबियत और नज़्मो ज़ब्त में अहम किरदार अदा करती है। इससे ताल्लुक़ की मजबूती दर हकीकत इस्लाम से ताल्लुक़ जोड़ने के मुतरादिफ है। नमाज के बगैर इंसान की ज़िंदगी उस तार की तरह की है जिस तार को स्विच से ऑफ कर दिया जाए। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं है, उसमें कोई पोटेंशियल और एनर्जी नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। इसलिए फरमाया गया है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान करते हुए एक और मौके को पर इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा फ़क़त अकामद्दीन, जिसने इसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया। मन हदमहा फ़क़त हदमद्दीन, जिसने नमाज को ढा दिया यानी इस सतून को कायम ना किया गोया उसने दीन को ही ढा दिया। तो नमाज दीन का सतून है।
और दीन एक इमारत की तरह है। कोई भी इमारत सतूनों के बगैर, दीवारों के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। हम में से वो लोग जो नमाज के आदी नहीं हैं, नमाज के पाबंद नहीं हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि नमाज के बगैर हमारे दीन की इमारत कैसे खड़ी है। किसी इमारत का एक सतून ना हो तो वो इमारत मुकम्मिल नहीं हो सकती। तो इस दीन की इमारत के 5 सतून हैं, 5 नमाजें हैं एक दिन में, उनको हमने कायम करना है। जिनकी 5 नमाजें कायम हैं, गोया उनके दीन की इमारत कायम है। कितने आसान और सादा अल्फाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की अहमियत को बयान किया है, नमाज की अहमियत को बयान किया है। इसके अलावा आपने फरमाया कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क तर्क नमाज का है। नमाज तर्क करना ऐसे ही है जैसे कुफ्र में दाखिल होना है। उसके कलमा पढ़ने की क्या अहमियत और क्या फौकियत है। कलमा हम क्यों पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके 2 हिस्से हैं, अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलेंगे। तो गोया फ़राइज़ में से कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो फ़र्ज़ आयद होता है एक मुसलमान के ऊपर, वो नमाज है। इस हदीस में नमाज की अहमियत बयान की गई है। और फ़र्ज़ नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज अदा करने वाला, फ़र्ज़ रोज़े रखने वाला, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने वाला, यानी हराम चीज़ों से इज्तनाब करने वाला और हलाल को अपनाने वाला, फरमाया जन्नत में जाएगा। उसे कोई चीज़ जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। कोई ज़्यादा तो मुतालबा ही नहीं किया गया यहाँ पे। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। इस्लाम सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक इरादतन खाने पीने और मुबाशरत से रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। रिपीट कर देता हूँ, इस्लामी इस्लाम में सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक इरादतन, कॉन्शियसली खाने पीने और मुबाशरत से रुकने को रोज़ा कहते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करते हुए फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवे की सिफ्त को पैदा करना है, इसको मजबूत बनाना है। तकवा उस दिली कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराई से रोकती है। रिपीट कर देता हूँ, तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराई से रोक देती है। परहेजगारी, इंसान बुराई से परहेज करना शुरू कर देता है, अवॉइड करना शुरू कर देता है, गुनाह से दूर रहता है। रोज़ा के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि इंसान गुनाहों से इंसान की बख्शिश हो जाती है, कि रोज़ा गुनाहों से बख्शिश का बायस बनता है। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे। 2 चीज़ें होनी चाहिए, ईमान और एहतसाब। अपना मुहासबा भी किया, साथ बचता रहा बुराइयों से, गुनाहों से। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की इतनी अहमियत है, और हम हैं कि हम तंदुरुस्त और तवाना होने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, सिर्फ अल्लाह के नाम पर वो एक दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के हुक्मों को जिंदा करना है, अल्लाह ताला के दीन को कायम करना है, तो इन फ़राइज़ के ऊपर अमल करना होगा। अच्छे भले होने के बावजूद रोज़े से डरते हैं। क्या होगा? रोज़े से मौत वाक़ई हो जाएगी तो किसके पास लौट कर जाना है जिसने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है? आज तक कोई रोज़ा रखने से, भूखा रहने से बंदा वो फौत हुआ है? कोई भी नहीं होता। बस दिल को थोड़ी सी हिम्मत देने की ज़रूरत है, जुर्रत करने की ज़रूरत है, और दीन के अहकाम की अहमियत को जानने की ज़रूरत है। जितना ईमान मजबूत होता है उतना इंसान अमल में भी मजबूत होता चला जाता है।
اور جتنا عمل اچھا کرتا ہے، عمل صحیح کرتا ہے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو دوست جنہوں نے لاسٹ ایئر میں روزے نہیں رکھے، آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ والے رمضان میں انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے انعام رکھا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کتنا بڑا پیکیج ہے یہ! ہم اس وقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب ہمارے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان گھبرائے گا اور جہنم سے چھٹکارے کی طلب اور جنت میں جانے کا شوق ہوگا۔ اس کے علاوہ ضبط نفس پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ نفس پہ کنٹرول رکھنے کی ایک زبردست پریکٹس ہے۔ خواہش نفس پر قابو پا کر ہی انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ خواہش ہے نا کھانا، خواہش ہے پینا، اور جسم کو لذت دینا، طاقت دینا خوراک کے ذریعے، اس سے روک دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو روزہ ہے یہ کھانے کو، پینے کو، جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو، مباحثت کرنے کو روکے رکھتا ہے۔ نفس کے لیے ضروری ہے نا کھانا، جسم کے لیے ضروری ہے نا پینا، اور جھوٹ بولنے کو بھی انسان کا دل کرتا ہے، سم ٹائم غیبت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، دوسروں کی ٹو لگانے کو بھی، برائیاں بیان کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اور انسان کی کہ نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مباشرت کرے، ہم بستری کرے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح بیک وقت حلال اور گناہ دونوں سے رکنا پڑتا ہے۔ ایک ہی ٹائم انسان کے اوپر کھانا عام لائف میں حلال ہے، پینا حلال ہے، مباشرت حلال ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ حرام ہے، اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ غیبت حرام ہے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ رشوت حرام ہے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ گویا پورے جسم کا روزہ ہے۔ آنکھ سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے منع کیا گیا ہے۔ روزے دار عام لائف میں بھی ایک انسان جو ہے چوری نہیں کرتا، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن روزے میں اس کے اوپر اور زیادہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ حرام تو حرام، حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے علاوہ بندہ اللہ کو قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور روزے کے ذریعے انسان جو ہے وہ برائی کے اوپر قابو پانے کی مشق کرتا ہے۔ دو فرائض ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ ان کی پابندی جو شخص کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حلال کی گئی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی حرام کی گئی چیزوں سے رک جائے گا اپنی پوری لائف میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے۔ اس حدیث کے تیسرے حصے میں حلال اور حرام کی پابندی کا۔ حرام کھانے سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حرام شخص ہے کھانے والا، حرام کھانے والا جو شخص ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ذکر کیا تھا کہ ایک شخص دور سے آتا ہے، اس کے سفر کا حال بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسے، اس کے آثار ایسے ہیں کہ لمبے سفر سے آیا ہے، بال پراگندہ ہیں اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس حال میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس حال میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادات اور دعائیں قبول ہی نہیں فرماتے جس نے کھانا حرام کا کھایا ہوا ہو
और लिबास हराम का पहना हुआ हो, इसके बारे में हमें रिव्यू करना है। इस सोसाइटी में रहते हुए बड़े ऐसे काम हैं जो हम नाजायज़ कर रहे होते हैं, उससे हम अर्निंग कर रहे होते हैं, और उस अर्निंग से हम खुद भी खा रहे होते हैं और अपनी औलादों को, अपनी फैमिली को भी खिला रहे होते हैं और पहना रहे होते हैं, और फिर हम समझते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ऐसा नहीं है। लोगों की जेबों पे डाका डाल के हराम तरीके से आप कमाई करके तो फिर आप ये भी समझते हैं कि हम अच्छे भले मुसलमान भी हैं और अल्लाह में बख्श भी देंगे। ऐसा नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बड़े वाज़ेह हैं। फरमाया, जो शख्स हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर डालता है, हराम का एक लुकमा अपने अंदर डालता है, उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं हो। जस्ट इमेजिन, हराम का एक लुकमा, कितना लुकमा होता है? एक लुकमा हराम का खाने से 40 दिन की इबादत की कबूलियत से इंसान महरूम रह जाता है। उस इबादत में आपकी तहज्जुद भी हो सकती है, आपके नवाफल भी हो सकते हैं, ज़िक्र अस्कार भी हो सकता है, नमाज़ें भी हो सकती हैं, खैरात भी हो सकती है, उसमें ज़कात भी हो सकती है। इबादत की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है इस वजह से कि आपने हराम का एक लुकमा खाया है। और हम अपनी लाइफ के ऊपर रिव्यू करें कि हमारे ये हज़ारों डॉलर और लाखों रुपए सूद के ज़रिए, सूदी कारोबार के ज़रिए, या दूसरे अगर हम किसी स्टेटस पर हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो लोगों की जेबों पे डाका डाल के रिश्वत के ज़रिए लेकर वो हासिल कर रहे हैं, तो सुकून तो नहीं है ना हमारी लाइफ में। ये हमारा दिल भी हमें बताता है कि हम नाजायज़ तरीके से ये हासिल कर रहे हैं, हमें मलामत भी करता है। ये दिल जो है ना, दिल बेहतरीन टेस्टर है, ये टेस्ट करता है और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट देता है। ये जब हम गुनाह करते चले जाएंगे तो ये दिल स्याह हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान वापस लौट ही नहीं सकता, वो दुआ भी नहीं करता, वो सोचता भी नहीं है, क्योंकि दिल स्याह हो जाता है। लेकिन अल्लाह जिसके ऊपर रहम करे फिर उसको शऊर भी दे देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो तौबा तो नसूह की तरफ आता है, फिर रिवर्ट होता है, वापस आता है और फिर नेकी का काम शुरू करता है, भलाई के काम शुरू करता है, लोगों के आसानियों के काम शुरू करता है। बस अल्लाह जिसको हिदायत दे दे। फरमाया, जिसने हराम का एक लुकमा भी खाया उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसके अलावा वो दोज़ख का मेहमान बनता है। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, जो जिस्म रिश्वत या किसी और हराम तरीके से पला हो, रिपीट कर देता हूं, जो जिस्म रिश्वत या किसी और हराम तरीके से पला हो, जिसकी परवरिश हुई हो, फरमाया वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, इसके लिए आग ही बेहतर है। तो आज हमें सोचना है कि हम किस नहज पर, किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या आया कि हम फ़र्ज नमाजों की अदायगी में उतने एक्टिव हैं जितने होना चाहिए? हम खुद ही एक्टिव नहीं हैं। अपनी औलादों को, अपने जानने वालों को, अपने मतहतों को कैसे हम इस नेकी की तरफ ला सकते हैं? फरमाया तो ये गया है वालिदैन के लिए कि जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज की तरगीब दो, और 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए उनकी बास पुरस करो, उनको डांटो, उनसे गुस्से हो जाओ। तो वालिदैन खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया। तो नमाज को कायम करना है। अस्सलातु व इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। दूसरा फर्ज रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक जब आ जाए तो हमें उसके लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए और बड़े ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखने होंगे अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हराम करार दे दिया है, हराम की हद्दों के करीब भी ना जाएं। जहाँ पे आपको शक और शुबा हो जाए उस चीज़ को छोड़ दें कि ये दीन में इसमें कुछ शकूक व शुबहात आ गए हैं। कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको शक पड़ गया कि ये हराम हो सकती है या ये नाजायज़ है, यह है, तो उसको छोड़ दें। बाद में उसकी तस्दीक कर लें उलमा से, अहले इल्म से,
अगर आपको जस्टिफिकेशन हो जाती है तो फिर उसको अपनाएं, अगर शक में ही रहती है तो उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि शकूक व शुबहात को से दूर रहने का हुक्म है और हलाल चीज़ों को अपनाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। और फरमाया जब जन्नत का जिक्र हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नत का ज़रूर सवाल किया करो। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्सअलुकल जन्नतुल फिरदौस, ए अल्लाह हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं कि हमें उनके मेहमान बना और हमें हमेशा हमेशा अपनी नेमतों में नवाज। मंसूर एहसास की तरफ से इतना ही। होप कि आपको इन तमाम बातों की समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिए और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।